NEET 2025. In an oscillating spring mass system, a spring is connected to box filled with the sand. मान लो ये आपकी एक स्प्रिंग है, जैसे आपने किसी बॉक्स से कनेक्ट किया तो ऑफ कोर्स इट विल इलोंगेट, कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम आएगा और ये आपकी इसके अंदर सैंड रखी हुई है, दिस इज सैंड. ठीक है. एज द बॉक्स ऑसिलेट सैंड लीक्स स्लोली आउट ऑफ द बॉक्स. अच्छा, इसका ध्यान रखना, सैंड बहुत धीरे धीरे निकल रही है, तेज निकलेगी तो झटका लगेगा. So that average frequency omega and average amplitude of the system change with time. Which one of the following option systematically depict these changes correctly? अब ध्यान से देखो, ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई. दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन. मान लो यहाँ पे स्प्रिंग का एक्सपेंशन है x नॉट, और तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा आपका स्प्रिंग फोर्स, दैट इज kx नॉट. नीचे की तरफ क्या लगेगा, वेट mg. सो वी विल से इट इज गिवन बाई kx नॉट इज गिवन बाई mg. ये आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है. तो यहाँ से x नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg अपॉन k. अब देखो जैसे जैसे मास निकलेगा, मास विल डिक्रीज, x नॉट की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो जाएगी. अब स्प्रिंग में इलोंगेशन कम हो गया तो एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर या के एक्स नॉट स्क्वायर कर लो, तो एनर्जी भी कम हो गई. एनर्जी कम हो गई तो एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन कम हो गया. ठीक है, लेकिन यहाँ पे चीज ध्यान रखना, अगर ये जो सैंड है फास्ट निकलेगी, झटके से निकलेगी तो ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा. यानी आपको ये तो पता चल गया कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू डिक्रीज आपको करनी है. तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू डिक्रीज करनी है तो देखो फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता, थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता, और ये दो ऑप्शन लग रहे हैं आपको, या तो सेकंड होगा या फोर्थ होगा. ये आपको यहाँ तक फील हो गया. अब हम लोग ओमेगा की बात करते हैं. देखो आपको बेसिक फॉर्मूला क्या है, k इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर. तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई आपकी, k बाई एम. स्प्रिंग कांस्टेंट k तो चेंज नहीं होगा, एम आपने देखा डिक्रीज हो रहा है, एम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज. रीजन इज दैट बिकॉज एम इज डिक्रीजिंग, और ओमेगा की वैल्यू किस में इंक्रीज हो रही है, ओनली ऑप्शन 3 में इंक्रीज हो रही है, यहाँ तो हो नहीं रही. इट मींस राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम विल बी गिवन बाय ऑप्शन 2.